मॉर्निंग क्लास आपका अगला पाठ है कह रक्षति कह रक्षितः। इसका अर्थ है कह रक्षति मतलब कौन बचाता है, कह रक्षितः कौन बचता है। ठीक है, कौन बचाता है और कौन बचता है, इस पाठ का नाम है। और ये पाठ पर्यावरण सुरक्षा पर निर्भर है। तो किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं उसके बारे में एक वार्तालाप है, बातचीत है। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ मतलब गर्मियों के, सायंकाले शाम के समय में, विद्युत अभावे बिजली के अभाव से, प्रचंडोष्मणा बहुत तेज गर्मी से, पीड़ितः परेशान होकर, वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से, निष्क्रामति बाहर निकलता है। तो गर्मी की शाम है और गर्मी की शाम में बिजली चले जाने के कारण बहुत भयंकर गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागत। अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत बिजली न होने की वजह से पीड़ित होकर बहिरागत बाहर आ गए हो? अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली न होने की वजह से परेशान होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडात आपातकाल, एक तो बहुत भयंकर गर्मी है, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभाव, बिजली नहीं है, परम बहिर्आगत्यापि पश्यामि, परंतु बाहर आकर भी देखो कि यत मतलब कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। वायु का वेग मतलब हवा तो सर्वथा अवरुद्ध, हर जगह से बंद है, हवा भी नहीं चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हाँ मित्र, एक तो यह बहुत भयंकर गर्मी का समय है और दूसरा बिजली नहीं है, और फिर बाहर आकर देखो तो हवा सब हर जगह से अवरुद्ध है, बंद है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। सत्यम एव उक्तम, यह सच ही कहा गया है। वो क्या कहा गया है, नीचे दिया गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखला चैतन्यम मयि क्षणम अपि न जीवत्येन अनेन विना सर्वाति शायी मूल्यः पवनः। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, प्राणिति पवनेन जगत सकलम। तो पूरे जगत, सकल मतलब होता है सारा, जगत अर्थात संसार में, प्राणिति पवनेन पवन से ही, हवा से ही, प्राणिति मतलब प्राण प्राप्त होते हैं। पूरे संसार को जो प्राण वायु मिलती है, प्राण मिलते हैं, वो हवा से ही मिलते हैं। सृष्टि निखिला चैतन्यम अपि, निखिल मतलब संसार, पूरा संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि मतलब संसार, संपूर्ण संसार जो है वह चैतन्यम अपि चेतना प्राप्त करती है, अर्थात सजीव होती है। तो संपूर्ण संसार हवा से ही प्राण प्राप्त करते हैं और हवा से ही सजीव होती है। क्षणम अपि न जीवत्ये अनेन बिना, क्षणम अपि न जीवत्ये मतलब क्षण भर भी नहीं जीवित रहा जा सकता, अनेन बिना इसके बिना, इसके मतलब हवा के बिना, तो क्षण भर भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वा अतिशायी मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान पवन हवा है। तो सबसे अधिक मूल्यवान कौन है? पवन है, हवा है। इस हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। विनय कहता है इतने में, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धाराः इव प्रसवन्ति। शरीर में न केवल पसीने की बूंदें हैं, श्वेत बिंदव मतलब पसीने की बूंदें हैं, अपितु परंतु श्वेत धारा मतलब पसीने की जो धाराएं हैं, इव प्रसवन्ति बहुत लगातार बह रही हैं। प्रसवंती मतलब बहना। स्मृति पथम आयाति, मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, शुक्ल महोदय का रचित श्लोक, द्वारा रचित एक श्लोक। तो कहता है कि अरे मित्र, शरीर में न केवल पसीने की बूंदें हैं बल्कि पसीने की धाराएं बहती जा रही हैं। मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में एक शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक आ रहा है। तप्तैर्वातार आघातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तो क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर, तप्तैर्वातार आघाते मतलब तपती हुई
बहुत भयानक गर्मी के आघात से, गर्मी के वार से बचाने के लिए लोकान नवसी, लोगों को बचाने के लिए नवसी मेघा, नभ में, आकाश में बादल। आरक्षी विभाग जना इव, सुरक्षा विभाग के लोगों के समान ही समय नैव दृश्यते, समय पर नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो, जिस प्रकार से आरक्षी विभाग मतलब सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही इस भयानक प्रचंड गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए आसमान में बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। परमिंदर, परमिंदर कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही ऐसा हो रहा है। निदाग ताप तप्तस्य याति तालुहि शुष्कताम पुंसो भयार्दित शैव स्वेद वज्जायते वपुः। तो जिस प्रकार से पुंसो भयार्दित मतलब बहुत भयानक तरीके से डरे हुए व्यक्ति स्वेद वज्जायते, उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है। और पुंसोर भयार्दित शैव स्वेद वज्जायते वपुः, जिस प्रकार से भय से कांप रहे, पुंसो मतलब कांपना, कांप रहे व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है। तालु ही शुष्कताम, तालु मतलब गला भी सूख जाता है। उसी प्रकार से आज निदाग ताप तप्तस्य, इस भयानक गर्मी से हमारा शरीर हो गया है। तो उसी प्रकार का आज भयानक गर्मी से हमारा शरीर हो गया है।